आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा प्रथम विषय नैतिक शिक्षा, अध्याय 5 किससे क्या सीखें। चूँकि हम इस अध्याय को पूर्व में पढ़ चुके हैं, अब पुनरावृत्ति के अंतर्गत आज इस अध्याय को हम दोबारा पढ़ेंगे, समझेंगे। किससे क्या सीखें, यानी हम किससे सीखें और क्या सीखें। प्रकृति के द्वारा हम सीख सकते हैं, महापुरुषों से सीख सकते हैं, अपने पूर्वजों से कुछ सीख सकते हैं। तो हमें किससे क्या सीखने को मिलता है, आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम फूल और एक पेड़ का चित्र दिखाई दे रहा है। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फूलों से हमें हंसना सीखना, जिस प्रकार फूल हमेशा महकते रहते हैं, खिले हुए रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। कभी उदास नहीं होना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। भंवरों से नित गाना, जिस प्रकार भंवरा निरंतर मंडराता रहता है फूलों के ऊपर और गुनगुनाता रहता है, उसी प्रकार हमें भी नित्य गीत गाना गाते रहना चाहिए। अपने मन को एकदम शांत और खुश रखना चाहिए। झुकी डालियों से पेड़ों की सीखो, प्रभु को शीश नवाना। यानी पेड़ों की झुकी हुई डालियाँ, जिस प्रकार से पेड़ों की डालियाँ फलों के कारण झुक जाती हैं, उसी प्रकार हमें भी प्रभु के सम्मुख शीश झुकाना, शीश नवाना नहीं, झुकाना सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो, बच्चों जगना और जगाना। जिस प्रकार से सूरज की किरणें आती हैं, सूर्योदय होता है, उसके साथ ही संसार के सभी जीव जंतु प्राणी सब जग जाते हैं, अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। तो सूरज की किरणों से सीखो, बच्चों जगना और जगाना। उसी प्रकार हमें भी जगना और जगाना, यानी खुद जागृत होना, औरों को भी जागृत करना, यह हमारा उद्देश्य है। वर्षा की बूंदों से सीखो, आपस में नित प्रेम बढ़ाना। वर्षा की बूंदों से सीखो, आपस में नित प्रेम बढ़ाना, यानी हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें जब आकाश से नीचे आती हैं तो अलग अलग आती हैं, लेकिन धरती पर आने के बाद में वो सारी आपस में मिल जाती है, उनमें कोई भेद दिखाई नहीं देता, कोई अलगाव दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। सूखे पेड़ों से तुम सीखो, दुख में हरदम धीरज धरना। यानी जिस प्रकार से पेड़ सूख जाने के बाद भी वह अडिग खड़ा रहता है और हिम्मत नहीं हारता, और वापस जब बसंत ऋतु आती है तो उस पर नए पत्ते खिलते हैं और वो वापस हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार हमें भी चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी संकट हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा धीरज धरना, धैर्य रखना चाहिए। यानी दुख के बाद सुख भी आता है। दीपक की लौ से तुम सीखो, जीवन में नित आगे बढ़ना। दीपक की लौ से तुम सीखो, जीवन में नित आगे बढ़ना। इन दीपक की लौ होती है, निरंतर प्रकाशित होती है और प्रकाश फैलाती है, उजाला करती है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में नित आगे बढ़ना है, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। सत्पुरुषों के जीवन से तुम सीखो, मन को सुंदर गढ़ना। सत्पुरुष यानी महापुरुषों के जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए और उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के आचरण के अनुसार चलते हुए अपने मन को सुंदर गढ़ना, अपने भी चरित्र को महापुरुषों की तरह बनाना, चरित्रवान बनना, गुणवान बनना, उनके गुणों को धारण करना। कक्षा कार्य, बताइए किससे क्या सीखें। अभी हमने जो पढ़े हैं, किससे हमें
क्या सीखने को मिलता है उसके बारे में बताइए। फूलों से हम क्या सीखते हैं? फूलों से हंसना सीखो। फूलों से हमें हंसना सीखना है। भंवरों से नित गाना सीखो। पेड़ों की झुकी डालियों से प्रभु को शीश नवाना। सूरज की किरणों से जगना और जगाना। सूरज की किरणों से जगना और जगाना सीखो। वर्षा की बूंदों से आपस में नित प्रेम बढ़ाना। सूखे पेड़ों से क्या सीखेंगे? दुख में हरदम धीरज धरना। दीपक की लौ से जीवन में नित आगे बढ़ना। दीपक की लौ से क्या सीख मिलती है? जीवन में हमेशा आगे बढ़ना, जीवन में नित आगे बढ़ना। सत्पुरुषों के जीवन से मन को सुंदर गढ़ना। ये 8 वाक्य अपनी कॉपी में कक्षा कार्य में सुंदर राइटिंग से करेंगे। धन्यवाद।